स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का शरणम का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एफएसओ का बैच। सीधे मुद्दे की चीज़ पे बात करते हैं। टॉपिक जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स हमने कवर कर लिए हैं स्टूडेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो आज के पूरे लेक्चर में हम प्रोटीन पर जो क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। एक बार आप ये सिलेबस देख लीजिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से ज़्यादातर पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं। आयुष नमस्ते बेटा जी, देख लो जरा कौन कौन सी चीज़ें कवर हो चुकी हैं हमारी। सबसे पहले जो है ये फूड और उसके प्रिजर्वेशन की मेथड, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल फूड एंड उसका इम्पोर्टेंस, ये भी हो चुका है। फूड फोर्टिफिकेशन, ये भी हो चुका है। फिर भारत में उचित भोजन की चुनौतियाँ, ये जो सेगमेंट है स्टूडेंट, ये आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज़ अभी नहीं हुई है, ये आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें अभी क्रॉस लगा रहा हूँ। एमपी का ट्राइबल फूड जो है ये ऑलरेडी हो चुका हमारा। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट, इसमें जो ये वाला टॉपिक है मेटाबॉलिक पाथ, ये हमने कर लिया। इसमें पूरा मैंने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लगभग 2 to 3 क्लास में कंप्लीट कराया है। और फूड के इंग्रेडिएंट, ये हमारा पहला टॉपिक था, मतलब पहली क्लास थी। अब बचते हैं दो चीज़ें। ये वाला टॉपिक आप मल्टीपल टीचर से पढ़ेंगे, है ना। इसको आपको मयंक सर भी पढ़ाएंगे, इसको आपको सर भी पढ़ाएंगे, मृत्युंजय सर भी पढ़ाएंगे। तो मैं भी इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताऊंगा स्टूडेंट। और फिर इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में। तो आप देखिए हमने विटामिन्स कवर कर लिए, मिनरल्स कवर कर लिए, एंजाइमों के बारे में मैंने आपको बताया। आज बारी है प्रोटीन की, तो आज हम प्रोटीन कवर कर लेंगे। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि दो टॉपिक बचे स्टूडेंट। पहला टॉपिक बचा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, और दूसरा टॉपिक बचा है स्टूडेंट फैट। मतलब कहने का ये है कि दिवाली जो है, माफी चाहता हूँ, दिवाली कह रहा हूँ, होली जो है उसके पहले हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी होगी। और जो टाइम पीरियड मिलेगा हमको होली के फेस्टिवल में 2 to 3 डेज का, उसमें जो है यूनिट 2 के कुछ जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। और बाकी तो हम ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यू कन्वर्सेशन करेंगे। सर लास्ट वाली लाइन कब हुई? लास्ट वाली लाइन पहला लेक्चर है। जो लास्ट लाइन है वो फर्स्ट लेक्चर है, सबसे पहला लेक्चर है यूट्यूब पर, है ना हिमांशु। यूट्यूब पर पहला लेक्चर है। अगर वो वीडियो नहीं है ऐप पे तो मैं सर से अभी बोलूंगा कि उसको आप डाल दीजिए। वो सबसे पहली क्लास है, मैंने आपको पहले ही बोला था, हमने यूट्यूब से ही शुरू करी थी क्लास, और उसी के बाद हम कंटिन्यू क्लासेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई डाउट तो नहीं आयुष? ये टॉपिक भी हो चुका। देखो मेरी दरअसल में एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने आपको एक एक चीज इसमें बताई, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हो गई यूनिट 1। लेकिन इसमें भी अभी कार्बोहाइड्रेट और फैट का सेशन हमको कंप्लीट करना बाकी है। इसी वजह से मैंने आपको सिलेबस दिखाया, टॉपिक दिखाए, और इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको रियलिटी भी बताई ना। ये चीज़ है, हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। एक बार और आप देख लो, और किसी टॉपिक को आपको लगता हो कि नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं। सर एंजाइम वाला टॉपिक कहाँ मिलेगा? हाँ, एंजाइम वाला टॉपिक डाइजेशन सिस्टम में मिलेगा। एंजाइम वाला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा। थोड़ा सा याद करिए, एंजाइमों का ज्यादातर रोल किस सिस्टम में है? एंजाइमों का ज्यादातर एंजाइम हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पेप्सिन। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन पूछना हक है, बिल्कुल, आप तो दिलेरी से पूछो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसी में मैं मेंशन भी करूंगा, अभी सिर्फ 1-2 दिन के अंदर हिंदी मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे आपको यूनिट 1 के पूरे, और इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिल जाएंगे। मैंने 50% कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट, दोनों मीडियम के। सिर्फ 1 to 2 डेज में आपके पास कॉपी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। प्रोटीन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इंग्लिश को मेंशन करना भी बाकी है। तो आज ही मैं दरअसल मैं थोड़ा सा मेडिकल से आ रहा हूँ, हॉस्पिटल से, जिस वजह से सिर्फ कोर बना पाया हूँ। मैं आपको बताता चल रहा हूँ रियलिटी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब है ह्यूमन बॉडी। शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट,
स्टूडेंट आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, इसी को बायोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मानव शरीर। तो चाहे ह्यूमन बॉडी बोलें चाहे बायोलॉजिकल सिस्टम बोलें, एक ही बात है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारी जो बॉडी होती है वो इनसे मिलकर बनती है, मतलब हमारी बॉडी जो है मल्टीपल कंपाउंड से मिलकर बनती है। हमारी बॉडी में लगभग 65% वाटर पाया जाता है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर जो है वो अकार्बनिक यौगिक है। आफ्टर वाटर के बाद हमारी बॉडी जिस कंपाउंड से मिलकर बनती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है प्रोटीन। मतलब आफ्टर वाटर लगभग 14 to 17%, लेकिन हम अभी 14 ले रहे हैं, तो 14 to 17% हमारी बॉडी जो है आफ्टर वाटर प्रोटीन से मिलकर ही ड्रॉ होती है। और प्रोटीन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मेन एलिमेंट नाइट्रोजन है, सल्फर है। अब चूंकि कार्बन है इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिक। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, और यही पहला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा या बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बॉडी, तो वो होगा स्टूडेंट प्रोटीन, और यही डेफिनेशन है प्रोटीन की। लेकिन यदि पूछा जाए कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे मैक्सिमम है, तो फिर वो वाटर है। तो अभी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है स्टूडेंट वो क्या है, प्रोटीन। और यदि हमारी बॉडी से वाटर को एलिमिनेट कर दिया जाए, जैसे हमारी बॉडी से 65% पानी निकाल दिया जाए, तो बाकी जो पोर्शन बचेगा लगभग 35% बचेगा, 35%। तो 35% पोर्शन में से उसका हाफ देखो लगभग क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये ड्राई बॉडी वेट का 50% प्रोटीन होता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ड्राई बॉडी वेट का या ड्राई सेल का 50% प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि वाटर निकालने के बाद बाकी कितना बचा, 35%, और 35% बॉडी में से, 35% बॉडी के इंग्रेडिएंट में से लगभग 14 to 17% प्रोटीन है। मतलब ड्राई बॉडी वेट का 50% प्रोटीन है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में आफ्टर वाटर जिस एलिमेंट से, जिस कंपाउंड से हमारी बॉडी मिलकर बनती है वो प्रोटीन है। याद रहेगा ये चीज। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं अभी हॉस्पिटल से आया तो बिल्कुल लाइट थोड़ी सी परेशान कर रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये मैं इंग्लिश उसमें मेंशन नहीं कर पाया कुछ में, तो मैं क्लियर करता चलूंगा, आप तो समझते चलना मेन चीज क्या है जिसमें से क्वेश्चन आएगा। अब आप खुद देखिए, जो हमारी प्रोटीन है उसके लिए दो सिनोनिम यूज किए जाते हैं, दो उपनाम यूज किए जाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन को लाइफ मटीरियल कहते हैं। क्यों लाइफ मटीरियल कहते हैं? क्योंकि जो हमारी सेल होती है, तो आपको पता है कि ह्यूमन सेल में सेल वॉल तो होती ही नहीं है, ह्यूमन सेल में कोशिका भित्ति तो होती ही नहीं है, ह्यूमन सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, और ह्यूमन सेल में होती है कोशिका झिल्ली। और यही जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो चीज से मिलकर बनती है, एक तो प्रोटीन और दूसरा है लिपिड। तो हमारे बॉडी में 5000 बिलियन सेल हैं स्टूडेंट, 5000 अरब कोशिकाएं हैं, और 5000 अरब कोशिकाएं हैं अगर हमारे पास, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन होगी, और उन सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगी ही होगी। इसलिए वर्ड यूज किया मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन है तो प्रोटीन होगा ही होगा। और ये आपके एफएसओ का क्वेश्चन है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो भी कोशिका झिल्ली होती है, वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब द्वि झिल्ली युक्त संरचना वाला सेल ऑर्गन होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन होता है।
ये आपके एफएसओ का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ये चीज। तो सबसे पहले हमारी हर एक सेल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हमारी हर एक सेल में फैट भी पाया जाता है, इसी वजह से इसको लाइफ मटेरियल कहते हैं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बॉडी में यदि आप हाई प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो वो आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है और वो आपके बोन को भी स्ट्रेंथ देता है। मतलब प्रोटीन का टू इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन है कि बोन को भी स्ट्रेंथ देना और मसल्स को भी स्ट्रेंथ देना। दैट इज वाई प्रोटीन जो है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये भी एफएसओ का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो ये क्वेश्चन है कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, आंसर है आपका प्रोटीन। तो देखिए अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहला लास्ट ईयर ये एफएसओ का क्वेश्चन था कि ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं। याद रहेगा ये चीज, आंसर है प्रोटीन को कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, वो ऑलरेडी आपको पता है। क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बताता हूं। जो प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आप ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो दरअसल में प्रोटीन जो होते हैं वो n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। मतलब प्रोटीन जो हैं वो बहुत सारी एमिनो एसिड यूनिट के मिलने से बनते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो पॉलीमर हैं और सिंगल यूनिट हो जाएगी एमिनो एसिड। और ये तो आपको पता है कि सिर्फ एक एमिनो एसिड नहीं है, n नंबर ऑफ एमिनो एसिड। जैसे हमारी बॉडी में 20 एमिनो एसिड हैं, तो अगर हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड हैं तो यही 20 अमीनो एसिड जो डिफरेंट टाइप के हैं यही हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोटीन होमो स्ट्रक्चर है कि हेटेरो स्ट्रक्चर है। प्रोटीन जो है कैसा स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन में एक ही अमीनो एसिड है कि n नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, मल्टीपल अमीनो एसिड है। तो हेटेरो अमीनो एसिड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। तो जो हेटेरो स्ट्रक्चर, बिल्कुल वही मैं कह रहा था हिमांशु, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ये भी बिल्कुल एक क्वेश्चन है आपका। जैसे स्टार्च सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज से बनता, सेलुलोज सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बनता, पेप्टिडोग्लाइकोन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से मिलकर बनती है ना। इसी तरह से जो प्रोटीन है वो डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, इसलिए हम इसको कहते हैं हेटेरो स्ट्रक्चर, विषम संरचना है ये एक। तो प्रोटीन जो है याद रखेंगे वो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है और जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दरअसल में कहानी ये है स्टूडेंट, ऑलरेडी आपको ये चीज़ पता होगी, एक चीज़ होती है स्टार्च, एक चीज़ होती है प्रोटीन और एक चीज़ होती है फैट। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, प्रोटीन में एमिनो एसिड के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, स्टार्च में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो फैट होता है उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी पुराना हो चुका है कि कौन सा बॉन्ड पाया जाता है प्रोटीन में, हर किसी को पता पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन अब आपको स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है और फैट में कौन सा बॉन्ड होता है ये भी याद रखना है। तो स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फैट में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। याद रहेगा ये चीज। अब प्रोटीन जो है ये पॉलीमर हैं, लेकिन कैसे पॉलीमर हैं स्टूडेंट, विषम। विषम का मतलब मैंने अभी आपको बताया, हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन प्रिपेयर होती है या हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन फॉर्म होती है वो एक टाइप के अमीनो एसिड से फॉर्म नहीं होती, लगभग 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं जो कि डिफरेंट हैं, उनसे फॉर्म होती है। तो प्रोटीन एक हेटेरो स्ट्रक्चर है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं
बहुत ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको एकदम माइंड में सेट करना है स्टूडेंट, और मैं यही साइड में एक चीज बता रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान में जरूर रखेंगे। जैसे आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोटीन होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ये P फॉर प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होती है, अच्छे से देखिएगा, दो तीन चीजें एकदम नई बता रहा हूं, n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। ये A फॉर अमीनो एसिड, ए एमिनो, ये एसिड, तो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। अब आपने ये चीज पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो आप सुन लीजिए, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में, मतलब ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है और ये तीसरा अमीनो एसिड है, तो आपस में जो इंटरलिंक है उन दोनों अमीनो एसिड के बीच में देखिए एक बॉन्ड है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आता है। हालांकि आज के समय पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसका फार्मूला क्या है, वो चीज आपको ध्यान रखना है, CONH। तो इस दुनिया में जितने भी प्रोटीन के सोर्स हैं, अगर वो एमिनो एसिड से मिलकर बने हैं तो उनके बीच में CONH जो है पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड में आप अच्छे से देखिए, आपको एक एलिमेंट दिखेगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं वो एलिमेंट नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में होता है, या नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। और जो नाइट्रोजन होता है यही होता है नॉन मेटल, मतलब जो नाइट्रोजन है ये क्या है, ये नॉन मेटल है, और यही है मेन एलिमेंट। प्रोटीन में जो मेन एलिमेंट है या मुख्य तत्व है या कोर एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। और अब सुनिए मुद्दे की चीज, यही नाइट्रोजन की हेल्प से आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, आपका वृद्धि और विकास होता है। क्या मतलब हुआ कहने का, एक बार बता रहा हूं, हमेशा के लिए चीजें सेट हो जाएंगी। याद करिए अपने बचपन को, आपसे टीचर पूछते थे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, आप कहते थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू द बॉडी। एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये फंक्शन प्रोटीन का नहीं है। प्रोटीन के अंदर जो n नंबर ऑफ एमिनो एसिड हैं, और एमिनो एसिड के अंदर है पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर उपस्थित है नाइट्रोजन, और यही नाइट्रोजन जो है ये आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है स्टूडेंट। प्रोटीन आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देता, प्रोटीन के इनसाइड में नाइट्रोजन जो नॉन मेटल है वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है। तो जब भी आप कोई प्रोटीनियस सोर्स खाते हैं, उस प्रोटीनियस सोर्स का नाइट्रोजन आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है। जैसे याद करिए, जब आप छोटे थे तब आपका साइज इतना था, फिर मदर मिल्क आपने पिया, उस मदर मिल्क में जो कोलेस्ट्रम प्रोटीन थी, माँ का गाढ़ा दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, उस कोलेस्ट्रम में नाइट्रोजन रहा होगा। उस नाइट्रोजन को आपकी बॉडी ने पाया, तब कहीं आपकी मसल्स और आपकी बोन जो है वो लगातार एलोंगेटेड होती गई। मतलब इसीलिए आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं द मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का मेन एलिमेंट कौन सा है, प्रोटीन का मुख्य घटक कौन सा है, आंसर है नाइट्रोजन। और इसी वजह से जो नाइट्रोजन है वो अपना मेन फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है कहानी। अब जब हम यहीं पहुंचे हैं तो मैं एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं स्टूडेंट, जो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी यदि 100% है, तो 100% ह्यूमन बॉडी में से आपको भी पता है लगभग 65 to 70% वाटर है। अब आप मुझे बताइए आफ्टर वाटर आपकी बॉडी में क्या है, तो वाटर के बाद आपकी बॉडी में जो चीज है लगभग 14 to 17% वही है प्रोटीन। इसी वजह से प्रोटीन जो है, इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सेल में सबसे डिफरेंट मॉलिक्यूल है ये। तो हमारी सेल में सबसे डिफरेंट मॉलिक्यूल क्यों है, आफ्टर बॉडी, आफ्टर वाटर our body is made up of organic matter which is called as protein 14 to 17%। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन का हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आपको डाइवर्सिफाई प्रोटीन मिलेगी हर जगह। इसी वजह से हम इसको सेल में सबसे विविध अणु या सबसे वेरिएबल मॉलिक्यूल कहते हैं।
प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बनाएगी, प्रोटीन बॉडी को रेगुलेट भी करेगी, प्रोटीन फूड आइटम्स में भी होगी, प्रोटीन बॉडी में भी होगी, हर जगह प्रोटीन है। सर थोड़ा सा ये जो वर्ड तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ना वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई है। मैं अभी आपको बताता हूं कैसे और कहां पर। अब सुनिए मुद्दे की चीज, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट, कल मैं लास्ट ईयर का एफएसओ का पेपर देख रहा था, 100 क्वेश्चन थे लगभग, अदर स्टेट की बात कर रहा हूं, हमको तो 150 आएंगे। 100 में से 5 क्वेश्चन आपको जो थे वो मैथी की वैरायटी, फेनुग्रीक की वैरायटी कौन सी है या किस्म कौन सी है, भिंडी की किस्म कौन सी है, टमाटर की किस्म कौन सी है ना, फिर इसके बाद में लौकी की किस्म कौन सी है। आप देखिएगा लास्ट ईयर के पेपर में लगभग 5 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो अभी से यदि न्यूज़पेपर में कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल यदि आप देखते हैं, जैसे आंवला जो होता है उसकी एक सबसे बेस्ट वैरायटी है कंचन, है ना, इसी वजह से आप कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल यदि न्यूज़पेपर में देखते हैं तो एटलीस्ट आपको उनकी 10 वैरायटी होनी चाहिए प्रिपेयर। अगर बिलीव करिए, अगर आपने 10 वेजिटेबल कर ली और उनकी वैरायटी कर ली लगभग 10 तो आपके 2 to 3 क्वेश्चन जो हैं वो 101% से होंगे, जिस वजह से आप दूसरे स्टूडेंट से बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज से ही आप एक कोई भी वेजिटेबल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आज हमने टोमेटो सेलेक्ट किया, तो जरा नेट पे खुद डालिए द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टोमेटो। सोचिए मैंगो की वैरायटी पूछी गई है अल्फांसो, जिसमें जो मीजोकॉर्प होता है वो बहुत स्पॉन्जी होता है। आप मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से खुद ही इमेजिन कर लेंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो क्या होगा। तो ये एक टास्क मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 100 में से 5 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज को गा रहे हैं कि वैरायटी चाहिए उनको वेजिटेबल की। तो आप आज से ही नोट्स बनाना शुरू करोगे तो 10 डेज में आपके पास वैरायटी हो जाएंगी, 100 वैरायटी के नेम तो पता होंगे और आपको 2 to 3 आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको यहीं देख लीजिए। आपसे यदि मैं पूछूं प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, थोड़ी सोच समझ के आंसर कीजिएगा। प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? तो आप में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि सर सोयाबीन है। सोयाबीन जो है इसमें 46% प्रोटीन है। लेकिन मैं आपको ऐसे फूड भी बता सकता हूं, आयुष पल्सेस बहुत ही मतलब 4 ऑप्शन में ही नहीं है वो। तो ये तो हमारे 10th तक के नॉलेज में है कि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स क्या है, तो पल्सेस हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पल्सेस में कौन सी प्रोटीन है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोलेमिन्स प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है पल्सेस में, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, प्रोलेमिन्स प्रोटीन कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस। सभी पल्सेस में लगभग प्रोलेमिन्स प्रोटीन मिलेगी। हाँ, अब हिमांशु ने स्टार्ट किया वो गेम जो मेरे को आपको बताना है। सोयाबीन जो है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एक आवृत बीजी पौधा है, एक ऐसा प्लांट है जिसके पास नेचर ने रूट दिया, स्टेम दिया, फ्लावर दिया, फ्रूट दिए। तो ऐसे प्लांट जिसमें सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हों, उन्हीं को कहते हैं हायर डेवलप्ड प्लांट, उन्हीं को कहते हैं उच्च वर्गीय पौधे। और सोयाबीन जो है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, मतलब पादप है। तो अब आप खुद देखो, आपको कितने सारी चीजें क्लियर होनी है। अगर मैं आपसे पूछूं किस प्लांट में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो है वो सबसे मैक्सिमम है, तो आपने कहना है सोयाबीन। लेकिन यदि मेरा क्वेश्चन है कि किस फंगस में, किस कवक में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, तो फिर मैं हिमांशु के साथ जाऊंगा। आंसर है मशरूम। तो मशरूम एक मल्टी सेलुलर फंगस है, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज जो होता है वो होता है 50 to 55। और आप लास्ट टाइम एफएसओ का पेपर उठा के देख लीजिए, खाई जाने वाली फंगस मतलब एडिबल फंगस के बारे में उन्होंने पूछा है। तो मैं उसका नाम भी लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, मशरूम। और जिस मशरूम को हम जनरली क्या करते हैं, फूड के रूप में इनटेक करते हैं, उसका मैं नाम भी लिख दे रहा हूं,
एगेरिकस बायस्पोरस, तो इस फंगस का नाम है एगेरिकस बायस्पोरस। ये वो फंगस है, इसको एडिबल फंगस कहते हैं। ये एडिबल मशरूम है। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, यही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फंगस है जिसको हम खा सकते हैं। तो एडिबल फंगस में आ जाएगा एगेरिकस बायस्पोरस। और एगेरिकस बायस्पोरस जो एक फंगस है, उसमें कितना % प्रोटीन है? 50 to 55, मतलब 46 तो अब भी हुआ ना। लेकिन याद रखिएगा, मशरूम इज नॉट अ प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज फंगस। और अब आता है वो चीज जो मेरे को आपको बहुत अच्छे से सिखाना है। सबसे मैक्सिमम प्रोटीन इस टाइम पर यदि कोई सोर्स है नंबर 1 पे, तो वो है स्पाइरुलिना और क्लोरेला। क्लोरेला वही जिसको स्पेस फूड के रूप में, एस्ट्रोनॉट एज अ फूड मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस फूड में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, तो स्पाइरुलिना प्लस क्लोरेला। और ये क्लोरेला वही है जिसको एस्ट्रोनॉट फूड के रूप में यूज करते हैं, कहां पर? स्पेस में। तो इसीलिए इसको स्पेस फूड भी कहते हैं। और ये जो क्लोरेला है, इसमें प्रोटीन और विटामिन जो है वो, इनका परसेंटेज जो है वो काफी हाई है। और स्पाइरुलिना में और क्लोरेला में जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है ना स्टूडेंट, वो लगभग 70% से अबव है। अब आप खुद ही देख लीजिए, यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है, तो आपने कहना है एल्गी। उस एल्गी का नाम क्या है? स्पाइरुलिना। यदि ये नहीं होगा ऑप्शन में, तो क्लोरेला टिक करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा किस फंगस में प्रोटीन है, तो आपको कहना है एगेरिकस बायस्पोरस। ये शॉप में भी मिलती है, इसको बटन मशरूम भी कहते हैं, क्योंकि देखने में जस्ट लाइक बटन, तो इसको बटन मशरूम भी कहते हैं। 50 to 55% प्रोटीन है। और वो चीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आंसर करते सोयाबीन, तो एटलीस्ट बोलते, लेकिन आपने कहा दाल, मतलब अभी आपको और पढ़ना है स्टूडेंट। तो अब 3 चीजें हैं। अब इन 3 में से देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ना, मतलब सोचिए अभी लगभग हाफ एन आवर का सेशन हुआ है और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हमको गाइड कर रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हमको बताते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे आज मैंने एक टास्क दिया है आपको, जल्दी उस पर मैं वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन यदि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो जाए कि एक एक वेजिटेबल की 10 वैरायटी यदि आप आज से करते हैं, तो आज यदि डेट है 8, तो 18 तारीख तक आपके पास में 100 वैरायटी के नेम होंगे। और लगभग 2 to 3 क्वेश्चन फिक्स है कि इनमें से आनी है। तो स्टूडेंट प्लीज डायरेक्शन वही रोल ऑन कीजिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। इसी वजह से मैं चीजें बताता रहूंगा। तो ये आप एकदम क्लियर हैं। अगर आपसे पूछे किस एल्गी में मैक्सिमम है प्रोटीन, तो स्पाइरुलिना क्लोरेला। किस प्लांट में सबसे मैक्सिमम है प्रोटीन, तो सोयाबीन है। किस में है फंगस, तो फिर आपका नाम हो जाएगा ये एगेरिकस बायस्पोरस। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर मूंगफली, मूंगफली में भी प्रोटीन है लेकिन 26%। मूंगफली में भी प्रोटीन है 26%। आयुष में एक काम करूंगा, आज एक सीड भेज रहा हूं मैं, जो ग्रुप है ना आपका, उसमें मैं एक क्या कर दूंगा, एक सीड भेज दूंगा। उसमें लगभग 7 वेजिटेबल जो लास्ट टाइम किसमें एफएसओ के एग्जाम में आई हैं और जो उन्होंने आंसर दिए हैं ना, उन सब की वैरायटी मैंने लगभग निकाल ली है, मैंने निकाल ली है। मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे होमवर्क करा रहा था कि आप अपनी ओर से प्रिपेयर करेंगे तो शायद ज़्यादा एफर्ट लगाएं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो आप मत परेशान हो, मैं ही निकाल के दे रहा हूं। लेकिन यदि मैं जो छोड़ रहा हूं वेजिटेबल, उनमें से कुछ को आप जरूर मेंशन कर लेना, ठीक है। तो मैं आज ही ग्रुप में वो शीट भेज दूंगा, लगभग 5 से 6 पेज की शीट है। उसको यदि आप डेली देख लोगे तो वो 2-3 दिन में प्रिपेयर हो जाएगी। अब स्टूडेंट, यहां से कहानी हमारी शुरू हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो एफएसओ में आए आप उसे पहले देख लो, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाए। क्योंकि मुझे पढ़ाना तो पसंद है, लेकिन फालतू पढ़ाना पसंद नहीं है। आप काम का पढ़ो और एग्जाम में आपकी चीजें आ जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। तो प्रोटीन से एफएसओ में क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। एमिनो एसिड जो सिंगल यूनिट है, उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एग्जांपल बताता हूं, आप खुद ही समझिए। प्रोटीन कहने के लिए है कि एक होल स्ट्रक्चर है,
असल में अगर प्रोटीन के इनसाइड में आप झांक कर देखेंगे तो n नंबर ऑफ एमिनो एसिड मिलेंगे आपको। n नंबर ऑफ एमिनो एसिड में से एक एमिनो एसिड की रियलिटी मैंने आपके सामने रख दी है, और इसी वजह से एमिनो एसिड को ज्विटर आयन या उभयधर्मी प्रकृति वाला यौगिक भी कहते हैं। अब ये क्या है स्टूडेंट कहानी, इसको समझिए, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। अगर आपको एमिनो एसिड समझ में आ गया तो निश्चित रूप में बहुत सी चीजें आपके राडार में आ जाएंगी। जैसे स्टूडेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी से बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? 4। अगर मैं इन चारों वैलेंसी में हाइड्रोजन पुट कर दूं तो ये बन गया मीथेन, बिल्कुल सही है। और मीथेन जो है वो ऑर्गेनिक सीरीज का पहला कंपाउंड है, कार्बनिक श्रेणी का पहला यौगिक है मीथेन। अब ध्यान से सुनिएगा, एमिनो एसिड जो फॉर्म हुए हैं वो मीथेन से ही हुए हैं। एमिनो एसिड किस से फॉर्म हुए हैं? मीथेन। ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज किस्मत इतनी अच्छी है कि ज्यादातर यूनिक चीजें क्वेश्चन ही मिल रही हैं। अब आप सुनिए सच्चाई, आराम से टाइम दीजिए। अगर कार्बन की वैलेंसी है स्टूडेंट 4, तो सबसे पहले जो ग्रुप आपको, कोई भी अमीनो एसिड आप उठा लो, जैसे हमारे बॉडी में, जैसे मैं ये हूं, हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 2 अमीनो एसिड और भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इनको पूरी तरह से ऑथराइज नहीं किया है, अदरवाइज हमारी ह्यूमन बॉडी में फिर 22 अमीनो एसिड हो जाते। सीबीएसई जो मॉडर्न पैटर्न पे बेस है, उसने भी अभी यही एक्सेप्ट किया है कि ह्यूमन बॉडी में 20 अमीनो एसिड है, तो हम यही मान के चलेंगे। हालांकि 2 जो हैं उन पे रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी वो सिलेबस में पूरे स्टेटमेंट के साथ जो है, या एफएसओ या एफएओ की गाइडलाइन में अभी ये कंफर्मेशन नहीं आया है स्टूडेंट। तो अभी हम यही मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 20 अमीनो एसिड है, और यही 20 अमीनो एसिड जो हैं यही मिलकर हमारी बॉडी की प्रोटीन ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी अमीनो एसिड आप देखेंगे हमारी बॉडी के 20 में से, सब में आपको COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपने लिटिल बिट केमिस्ट्री कभी ना कभी पढ़ी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, हालांकि एफएसओ के लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। आंसर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लिखा रखा है। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर को डिनोट करता है, तो वहीं एमिनो एसिड में एक और ग्रुप होता है जिसे कहते हैं एमिनो ग्रुप। तो ये जो NH2 देख रहे हैं आप, इसी को एमिनो ग्रुप कहते हैं। और एमिनो ग्रुप जो है, चूंकि नाइट्रोजन जो है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10th की केमिस्ट्री याद करिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग अ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से नाइट्रोजन का नेचर हो गया बेसिक। तो नाइट्रोजन का नेचर बेसिक हो गया तो एमिनो ग्रुप भी हो गया बेसिक। अब आप खुद मुझे बताइए, एमिनो एसिड में, जैसे अमीनो एसिड का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में 20 अमीनो एसिड हैं, तो 20 अमीनो एसिड में से यहाँ होता है स्टूडेंट एल्किल ग्रुप, ये यहाँ एल्किल ग्रुप होगा, और ये चीज़ फिक्स है, यहाँ H होगा। मतलब कोई भी अमीनो एसिड का यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जगह फिक्स है, ये जगह फिक्स है, ये जगह फिक्स है। सिर्फ हर बार जो वेरिएशन मिलेगा आपको, जो चेंज मिलेगा, वो एल्किल ग्रुप में मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एल्किल ग्रुप द एमिनो एसिड डिवाइडेड इनटू 20 कैटेगरीज। तो अब हमको ये सब नहीं पढ़ना, मेरे को तो जो मेन चीज बतानी थी, एक ये वर्ड यूज होता है ज्विटर आयन किसे कहते हैं, या उभयधर्मी प्रकृति इनमें से किसकी होती है। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब होता है स्टूडेंट, एमिनो एसिड की वजह से बेसिक नेचर है एमिनो एसिड का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से एसिडिक नेचर है। तो इस तरह से 2 नेचर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यही चीज जो मैंने बताई, यही नीचे साफ साफ लिखी है कि एमिनो एसिड जो हैं वो सिंगल यूनिट है प्रोटीन की, इनमें एमिनो ग्रुप पाया जाता है जो बेसिक नेचर का होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और इस तरह से प्रोटीन जो है वो कैसी हो जाएगी, एक
उभयधर्मी, उभयधर्मी मतलब न तो एसिडिक न तो बेसिक, लेकिन रियल मायने में अगर आप सच में एमिनो एसिड का नेचर पाएंगे तो लिटिल बिट या स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, लेकिन अभी हम मान सकते हैं कि बेस और एसिड न्यूट्रलाइज कर दिए तो वो उभयधर्मी हो गया। अब इसके जस्ट बाद प्रोटीन की जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है। बेसिक होती है का मतलब ध्यान से सुनिए, प्रोटीन में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करती है। ये प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक फंक्शन है जो एफएसओ में बिल्कुल अगर आएगा तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में हैं उनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट का पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम फास्फोरस को छोड़ के दूसरा कोई न्यूट्रिएंट नहीं करता स्टूडेंट। फास्फोरस ब्लड पीएच को मेंटेन करता है, उसके अलावा मालिक ने ये ताकत किसी न्यूट्रिएंट को बख्शी है तो वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन देकर और इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या कर सकता है, बड़े आराम से पीएच मेंटेन कर सकता है। मैं इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं। और अब आती है वो चीज जिसमें आपको मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा, और क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा प्रोटीन में वो ज़्यादातर अमीनो एसिड को टारगेट करके बनेगा। अब ये चीज़ें ऑलरेडी आपने बचपन में पढ़ी हैं, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी निकलूंगा कि अमीनो एसिड की 2 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन एसेंशियल। एसेंशियल होते हैं वे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होते, जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होती, हमको बाहर से प्रोटीनियस डाइट लेकर इन अमीनो एसिड की कमी को हर बार पूरा करना होता है। तो आपको ये जो वर्ड है ना कि बॉडी में किन की नीड नहीं होती, बॉडी में कौन सिंथेसाइज नहीं होते, तो हालांकि नीड तो सबकी होती है, लेकिन यहाँ सिंथेसिस की बात है तो एसेंशियल अमीनो एसिड की बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती, इसलिए हम इनको फूड के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये पॉइंट आपका इंटरव्यू में जरूर चलेगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट के फंसने वाली चीज है कि बेटा डाइट में कौन से अमीनो एसिड जो है डाइट के थ्रू लिए जाएंगे, एसेंशियल की नॉन एसेंशियल, तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। तो याद रखिएगा अगर फूड के जरिए हम ले रहे हैं तो वो एसेंशियल हो गए, और जो हमारे बॉडी में ही फॉर्म हो रहे हैं वो हो गए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जैसे ही मैं पेज पलटूंगा स्टूडेंट, क्वेश्चनों का पिटारा आपकी तरफ ओपन होगा, और अब ये रही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज आपको अगर इतना ही आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप दूसरे स्टूडेंट से मेरे को लगता है कि एक स्टेप तो आगे ही होंगे। एफएसओ के लिए सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही बनेगा, इनमें से कौन एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, इनमें से कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ये सबसे प्रायर क्वेश्चन होगा, और इन्हीं को ढूंढने में आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी अपनी पीएचडी, स्पेशली ये वाले पेज की पीएचडी को लाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड को जोर देना पड़ेगा, क्वेश्चन में ठहराव होगा। ये क्वेश्चन वो जरूर यूज कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं बताता हूं वो कैसे क्वेश्चन यूज करेंगे। सुनिए मुद्दे की चीज, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। कोई भी अमीनो एसिड जो होता है, जैसे एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जिनको फूड के थ्रू हम इनटेक करते हैं, कुछ किताबों में लिखा है इनका नंबर 9 है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो ये वाले अमीनो एसिड हैं फिर इनका नंबर हो जाएगा 11। एनसीईआरटी साफ साफ कहती है 10 एसेंशियल है, 10 जो है वो नॉन एसेंशियल है। टोटल अमीनो एसिड का नंबर हुआ 20, लेकिन जो लोकल लेवल की बुकें हैं वो यहाँ 9 यहाँ 11 बता रही हैं। तो आप एनसीईआरटी के बेसिस पे चलोगे तो 10-10 चलना है हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू होती है मेन चीज। सबसे पहले किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो बैलेंसी तो 4 होती है कार्बन की, एक में COOH ग्रुप होगा, दूसरे में क्या होगा स्टूडेंट, दूसरे में एमिनो ग्रुप होगा, हाइड्रोजन कंपलसरी है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, यदि मैं यहां पर इस पोजीशन में यहां एक एल्किल ग्रुप CH3 जोड़ दूं तो ये बन गया सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड।
ये बन गया सबसे सरलतम अमीनो एसिड। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, सबसे सरलतम अमीनो एसिड कौन सा है? आंसर है ग्लाइसिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग। दूसरे अमीनो एसिड पे चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा अमीनो एसिड है एलेनिन, और जो ये ग्लाइसिन और एलेनिन है ये आपको साफ दिख रहे होंगे, नॉन एसेंशियल में है। अब आप खुद देखिए, ये एक अमीनो एसिड है एलेनिन, ये एक विटामिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है जो पीपी विटामिन है। पीपी विटामिन का मतलब मैंने बताया था, प्रिवेंशन फॉर पेलेग्रा, नियासिन, निकोटिनामाइड, ये नाम बताए थे मैंने। तो जो विटामिन B3 है, याद रखेंगे, इसी का नाम है नियासिन, और इसी की जो डेफिशिएंसी है वो एक डिसीज कॉज करती है 4D सिंड्रोम। तो जिन लोगों में 4D सिंड्रोम है, जिन लोगों में पेलेग्रा है, याद रखिएगा उनमें विटामिन B3 की कमी है। और B3 को बनाता कौन है? अच्छे से देखिए, एलानाइन, और एलन9 ही कम है, एलन9 ही कम है। तो एलानाइन अमीनो एसिड किसको बनाता है? विटामिन B3 को। और यही बात अगर आप यहां पहुंचते हैं तो एसेंशियल अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, ये विटामिन B5 को बनाता है। तो आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एक कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड विटामिन B5 बनाता है, इनमें कौन सा अमीनो एसिड जो है विटामिन B3 बनाता है। तो टारगेट क्या हो गया हमारा स्टूडेंट कि हमने पूछा अमीनो एसिड और हमको विटामिन की इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये दो फेवरेट क्वेश्चन है, ये दो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक ये वर्ड लिखा है इसमें लाइसिन। लाइसिन जो होता है ये लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए बहुत यूज होता है। जैसे मैं जब फार्मा सेक्टर में था और जिन भी बच्चों को भूख नहीं लगा करती थी तो उनको डॉक्टर मल्टीविटामिन टॉनिक प्रिस्क्राइब करते थे, और उस मल्टीविटामिन टॉनिक में जिसकी वजह से भूख लगे बच्चों को, अब भूख लगेगी तो खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, तो इसलिए उस मल्टीविटामिन सायरप में लाइसिन अमीनो एसिड जरूर होता था। तो ये चीज भी आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि लाइसिन क्या है, तो आप सिरप के रूप में बाहर से ले रहे हो ना, तो कौन सी चीज हो जाएगी? ये एसेंशियल अमीनो एसिड। आया है क्वेश्चन, इसलिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं। अब इसके जस्ट बाद में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि प्रोटीन के सबसे बेस्ट सोर्स बताइए, तो आप में से किसी ने कहा था ना पल्सेस, आप में से किसी ने कहा था। तो ये देखिए, जो पल्सेस हैं, जो एग हैं, इनमें प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आंसर आप करेंगे। जो एग है और जो पल्सेस हैं उसमें अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन है मतलब अमीनो एसिड है। तो अंडे में और पल्सेस में कौन से अमीनो एसिड का नंबर ज्यादा है? आंसर है वैलीन। वैलीन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है। इसके बाद एक ये चीज है स्टूडेंट, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए दिया जाता है। और एक अमीनो एसिड के बारे में जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको ये याद रहेगा। स्टूडेंट, आप अभी सिंगल हैं, कल के दिन डबल होंगे, फिर कुछ समय बाद ट्रिपल होने वाले होंगे, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होगा आपके मैडम का। तो यूट्रस में एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। यही एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा जो है वो काफी टाइम स्पेंड करता है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर कम होने लगता है फीमेल में, तो फिर डॉक्टर एक अमीनो एसिड वाला सैचेट देते हैं, उसका नाम है आर्जिनिन, और साथ में एक और चीज देते हैं प्रोएंथोसाइनिडीन, लेकिन आप रहने दो उसको। आर्जिनिन, आर्जिनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू राइज एमनियोटिक फ्लूइड इन फीमेल यूट्रस। महिला के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यदि कम हो गया है तो आर्जिनिन एमिनो एसिड, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो इसको इंक्रीज कर सकता है। और यही आर्जिनिन जो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को इंक्रीज करता है, यही आर्जिनिन यदि उस बच्चे को दिया जाए जो अभी फीटस है, उस बच्चे को दिया जाए जिसका अर्ली बर्थ हुआ है, क्रूशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। जरूर आप यूज करेंगे ये चीज। अपने बच्चे को आप ऐसा पाउडर जरूर देंगे जिसमें आर्जिनिन हो, और आर्जिनिन जो है वो
ब्रेन के क्रूशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब यहां मैंने दो जगह गाड़ी रोकी है स्टूडेंट आपकी, पहली कौन सी, आर्जिनिन, दूसरी कौन सी, हिस्टिडिन। इन दोनों एमिनो एसिड को उभय प्रतिरोधी, बफर और अर्ध संश्लेषित एमिनो एसिड कहा जाता है। अर्ध संश्लेषित का मतलब होता है सेमी सिंथेटिक एमिनो एसिड। बच्चों को इन दो एमिनो एसिड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और बड़ों में ये उनकी बॉडी में ही बनने लगते हैं। तो इसलिए आपसे अगर आप एमिनो एसिड के क्वेश्चन कभी निकाल के देखेंगे या एमिनो एसिड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि वे कौन से दो एमिनो एसिड हैं जो चिल्ड्रन को, जिनकी नीड सबसे ज़्यादा है और एडल्ट में वो खुद ही बॉडी में सिंथेसाइज होने लगते हैं। तो आंसर है आर्जिनिन फर्स्ट और दूसरा है हिस्टिडीन। ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो उभय प्रतिरोधी होते हैं? उभय प्रतिरोधी का सीधा मतलब है जो बेस और एसिड लेवल को मेंटेन करने का दम रखते हैं, मतलब बफर सॉल्यूशन के जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन वाला सेमी सिंथेटिक ये अमीनो एसिड है ना। और दूसरी चीज वैलिन किस में पाई जाती है? ट्रिप्टोफान कौन सा विटामिन को बनाता है, और लाइसिन जो है लॉस ऑफ एपेटाइट में मल्टीविटामिन जो टॉनिक होती हैं वो देते हैं डॉक्टर। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट पूछे गए हैं। अब अगर मैं बात करूं इस साइड में, तो इस साइड में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं, मैं एक बार बताऊंगा आपको, हमेशा के लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ग्लूटेमेट और ये ग्लूटामिन अनाज में पाई जाने वाले प्रोटीन, आपने सुना होगा अनाज में ग्लूटामिन प्रोटीन पाई जाती है। दरअसल स्टूडेंट अनाज में ग्लूटामिन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन वो ग्लूटामिन प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, वो है ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। अब याद करिए, जब आप अनाज खाते हैं, राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं या कोई भी दूसरे चीज़ें खाते हैं, जौ खाते हैं, बार्ले, ये सारी चीज़ें, तो जनरली जब आप फूड मटेरियल खाते हैं या खाद्य सामग्री जब खाते हैं अनाज वाली, तो कौन सी एमिनो एसिड को आप अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं? यही है दो एमिनो एसिड। तो इनके लिए सीधे आईएएस ने भी क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन से एमिनो एसिड हैं जिनका शरीर में प्रविष्टीकरण ग्रेन्स के थ्रू होता है। ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो शरीर के अंदर जो हैं अनाज के माध्यम से जाते हैं? तो वो अमीनो एसिड हैं ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। याद रहेगा ये चीज, क्योंकि ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड ग्रीन में होते हैं, अनाज में होते हैं, और अनाज हम खाते हैं तो अनाज के जरिए ये दोनों अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक चीज है टायरोसिन, एक अमीनो एसिड है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, जिनको मेरे को डिसाइड करना था, जिनको मेरे को डिफाइन करना था, मैंने वो कर दिए। अब जो कुछ बच रहे हैं वो आपके हवाले। लेकिन इसमें से भी मेरे को जो दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, आप जरा इमेज देखिए स्टूडेंट। आप इमेज जैसे ही देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर जो इमेजें दिख रही हैं उसमें ये बेंजीन रिंग दिख रही है, और बेंजीन रिंग दिखने का मतलब है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बस मेरा अगला क्वेश्चन यही था स्टूडेंट, मतलब अगला क्वेश्चन मतलब एफएसओ में यही पूछे जा सकती हैं चीजें, क्योंकि थोड़ी सुपीरियर लेवल भी है और ये चीज। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो हो। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद ही इमेज देख लो और कंफर्म कर लो, कभी ड्रॉ करने को तो आएगा नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा फेनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन और दूसरी चीज है टायरोसिन। ये तीन अमीनो एसिड होते हैं जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड का सीधा सा मतलब है जिनमें बेंजीन रिंग कम से कम एक तो होगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और खतरनाक चीज, आपने एक चीज तो देखी होगी कि जो भी प्रोटीन होती है वो n नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, ये आपको पता है स्टूडेंट। लेकिन यदि मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे उस एमिनो एसिड का नाम बताइए जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होते हैं, उसको हिंदी में पूछेंगे आपसे, अप्रोटीन एमिनो एसिड कौन सा है? मतलब ऐसे कौन से एमिनो एसिड हैं जो
प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में या प्रोटीनियस स्ट्रक्चर की ज़्यादातर शर्तों में खरे नहीं उतरते हैं। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा सुपरफिशियल क्वेश्चन है, हायर लेवल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। नाम है सिट्रुलिन और ऑर्निथिन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो यूरिया साइकिल के दौरान हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। दरअसल में स्टूडेंट, हमारे बॉडी में क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल चलती है, जिसमें अमोनिया जो हमारे शरीर के अंदर सबसे टॉक्सिक मटेरियल है वो लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो उसी दौरान यदि आपका 12th बोर्ड में बायोलॉजी रहा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं रहा होगा तो अब आप सुन लीजिए कि जब भी आप कोई प्रोटीनियस डाइट खाते हैं, जब भी आप कोई प्रोटीन की डाइट खाते हैं स्टूडेंट, तो प्रोटीन की डाइट का जो रेसिड्यू होता है वो हमारे बॉडी में अमोनिया फॉर्म करता है लीवर में। ये अमोनिया इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि यदि किसी व्यक्ति के ब्लड स्ट्रीम में अमोनिया आपने दे दिया तो उसकी सडन डेथ हो जाएगी, सडन डेथ, सडन डेथ। तो हमारे लीवर में नेचर ने ये फिनोमेना दिया है कि जैसे ही हमारे लीवर में प्रोटीनियस डाइट से अमोनिया बनता तो है, लेकिन तत्काल लीवर क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल द्वारा उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया लेस टॉक्सिक है, और फिर ये यूरिया कहाँ पहुँच जाता है, यूरिन में पहुँच जाता है, और बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है। तो मेरे को जो मेन चीज़ आपको बतानी है स्टूडेंट, कि जब लीवर में अमोनिया से यूरिया बनता है उस दौरान सिट्रुलिन और ऑर्निथिन अमीनो एसिड भी फॉर्म होते हैं। बिल्कुल सही कहा हिमांशु ने, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की लैक होगी उस पर्टिकुलर पीरियड पे, तो इसी वजह से बॉडी बिकम ब्लू, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। और उसी कंडीशन में लार के बुलबुले भी बनेंगे तो बबल बेबी सिंड्रोम। मैं फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट, ये जो मैं अलग से पेज में नोट करके लाया हूं इनको जरूर पढ़ना आप, यही क्वेश्चन आपके एफएसओ के लिए है, ना कि वो कि प्रोटीन किसके पॉलीमर हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब सुनिए मुद्दे की चीज। एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन। मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूंगा कि आप देखो कि टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो एसेंशियल में आ रहा है कि नॉन एसेंशियल में आ रहा है, पहले आप ये चीज कवर कर लो। तो ये रहा स्टूडेंट टायरोसिन, और ये रहा नॉन एसेंशियल, मतलब हमारे बॉडी में ही बनता है। अब आप खुद देखो स्टूडेंट, टायरोसिन जो हमारे बॉडी में बनने वाला एक अमीनो एसिड है, इसकी वजह से कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म होते हैं। 2014 यूपीएससी का क्वेश्चन है कि टायरोसिन अमीनो एसिड की वजह से हमारे बॉडी को कैसा महसूस होता है। तो पहले तो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है, जो लड़ो उठो जियो हार्मोन, फ्लाई फ्राइट फाइट हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, और एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्टूडेंट जिसका नाम है डोपामाइन, उसको बनाने में भी हेल्प करता है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में ही बनता है वो तीन चीज़ों को ड्रॉ कर रहा है। थायरोक्सिन जिसको टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं, आपकी जितनी एज है उस हिसाब से आपकी मेंटल ग्रोथ है कि नहीं, ये थायरोक्सिन का काम है। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप कैसे डिसीजन लेते हैं, ये एपिनेफ्रिन की वजह से है। और सबसे लास्ट में डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है। ये तीन चीजें बन रही हैं टायरोसिन अमीनो एसिड से। अब उसी के बाद में जो ये वर्ड लिखा है स्टूडेंट, मैं बोलूंगा कि आप इस वर्ड को जरा खुद ही पढ़ लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन है कि टायरोसिन शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। और ये होगा उस समय स्टेटमेंट जब आप कभी एनिमी या वॉर वाली सिचुएशंस में होगे। तो जब कभी आप शत्रु पक्ष से मुकाबला कर रहे होगे, चाहे एग्जाम हॉल पे हो चाहे बैटलफील्ड पे हो, दोनों ही टाइम पे आपको अपनी एनर्जी को सेव करके रखना होगा। टायरोसिन हेल्प करेगा। चाहे आप बैटलफील्ड में हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड में एग्जाम हॉल पर हो,
आपको अपने बॉडी को क्या करना होगा, एकदम सिंसियर करके रखना होगा, बॉडी को सतर्क बनाकर रखना होगा। याद करिए, एग्जाम जैसे जैसे पास आता है, स्टूडेंट की जो लेजीनेस है वो इंक्रीज होने लगती है, टायरोसिन की कमी साफ साफ दिखती है। यदि एग्जाम टाइम के दौरान बच्चों को टायरोसिन रिच फूड खिलाया जाए तो ये दोनों प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है और एक बेहतर स्टूडेंट हमारे सामने परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारी नहीं, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा फूड ढूंढें जिसमें टायरोसिन हो। टायरोसिन से बॉडी जो है अलर्ट मोड पर आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ एनर्जी जो है वो सेव होकर रहेगी, तो हम पूरा जोर मार सकते हैं। विच फूड नेट बेस्ट सोल्यूशन है इसका? मेरे को मालूम था कोई ना कोई मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अब मैं ये आपके पाले में छोड़ रहा हूं कि टायरोसिन अमीनो एसिड किस फूड में मिलेगा। टायरोसिन अमीनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है वॉलनट, अखरोट सबसे बेस्ट सोर्स है। स्पेशली सारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं उनमें टायरोसिन है, लेकिन वॉलनट जो है वो सबसे बेस्ट। ठीक है। हाँ, एक अमीनो एसिड है स्टूडेंट ट्रिप्टोफैन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए कहाँ गया ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है जिसमें विटामिन B5 होता है। यही चीज मैंने यहां भी मेंशन करी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड विटामिन B5 के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब विटामिन B5 बनाता है। लेकिन एक ग्लैंड है स्टूडेंट, पीनियल ग्लैंड। 2017 में आई थिंक शायद 2 साइंटिस्ट हैं या 3 साइंटिस्ट हैं, वो नेट पे आप खंगालना, नोबेल प्राइज मिला उनको क्योंकि उन्होंने पीनियल ग्लैंड के लिए वर्डिंग यूज की बायोलॉजिकल क्लॉक। और अगर आप थोड़ा बहुत भी इस स्टेटमेंट को जान पाओगे कि हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शन को क्लियर कराने में पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। और पीनियल ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है मेलाटोनिन जिसको स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं और दूसरा है सेरोटोनिन जिसको वेकअप हार्मोन कहते हैं। तो आज के टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, मेलाटोनिन की कमी, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ब्लड में या आपके बॉडी में ट्रिप्टोफैन कम है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ही बनाता है मेलानिन को, जो कि एक क्या है, एक हार्मोन है। तो ये बात आपको याद रखना है। सॉरी, मेलानिन बोल रहा हूं, मेलाटोनिन है स्टूडेंट, मेलानिन तो कलर पिगमेंट होता है। और दूसरी चीज है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को कहते हैं वेकअप हार्मोन। जैसे आप सोते हैं, किसकी वजह से सोते हैं? मेलाटोनिन की वजह से सोते हैं। आप जागते हैं, किसकी वजह से जागते हैं? सेरोटोनिन की वजह से जागते हैं। दोनों हार्मोन हैं, पीनियल ग्लैंड निकालती हैं। तो पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन है बॉडी को कंट्रोल करना, वो इन्हीं 2 हार्मोन के जरिए है। और वो हार्मोन एक अमीनो एसिड से कंट्रोल हो रहा है, नाम है ट्रिप्टोफैन। तो इसलिए आप में से जिसको भी नींद नहीं आती है या आती है तो खतरनाक आती है, ट्रिप्टोफैन फूड यूज करना है, बैलेंस हो जाएगा लेवल। और सबसे पहली लाइन वही जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन अमीनो एसिड का नाम बताइए जिनकी सिंथेसिस में सल्फर का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे अमीनो एसिड जिनकी प्रिपरेशन बिना सल्फर के हो ही नहीं सकती। तो आंसर है मिथियोनिन और सिस्टीन। तो मिथियोनिन और सिस्टीन, ये दोनों अमीनो एसिड में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? सल्फर मिलेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्रोटीन में जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन एमिनो एसिड से होंगे। तो हमने एमिनो एसिड का पूरा खाका ही खंगाल लिया स्टूडेंट, इसके बाहर राडार नहीं जा पाएगी एफएसओ की, क्योंकि उन्होंने एमिनो एसिड में जो भी पूछना चाहा वो सुप्रीम लेवल हमने यहाँ मेंशन करके ऑलरेडी दे दिया। अब वो बेसिक प्रोटीन, सर दोपहर में नींद आती है तो एक्सेस मेलाटोनिन है भाई आपके पास, और मालिक ने यदि मेलाटोनिन एक्सेस किया है तो सेरोटोनिन को कम कर दिया है फिर, है ना। ये है चीज, क्योंकि सोने के लिए तो निश्चित रूप में मेलाटोनिन ही रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद जो भी चीज है स्टूडेंट, जैसे ये वाली जो चीज है, ये मैंने आपको कल बताई थी, मैंने आपको आज ही बताई है, मैं चाहूं तो अभी बता दूं, लेकिन ठीक है एक बार फिर से हम कल इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये एमिनो एसिड में ये जो पेज थे, सबसे पहला ये डेफिनेशन वाला पेज, उसके बाद में ये एग्जाम्पल जो हैं,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट में लिखे हुए पॉइंट हैं, ये वो क्वेश्चन है जो चल रहे हैं, तो इनको हम कल देखेंगे स्टूडेंट। सर प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है। तो स्पेशली टर्सरी प्रोटीन तब जब हीट के कांटेक्ट देने पर वो फाइनली मोल्ड हो जाए तो वो टर्सरी प्रोटीन होती है। और यही क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जब प्रोटीन का शेप एंड साइज जो है डीजनरेट हो जाए, प्रोटीन की आकार और आकृति बदल जाए, जैसे याद करिए अंडा, अंडा कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन जब आप हीट देते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है। 3rd डिग्री प्रोटीन है वो, डीजनरेशन प्रोटीन के एग्जाम्पल में कंसीडर होगा। कल ये भी बताऊंगा स्टूडेंट कि 2nd डिग्री प्रोटीन किसे कहते हैं, मतलब सेकेंडरी प्रोटीन किसे कहते हैं, हमारी स्किन में होती है। और प्राइमरी प्रोटीन किसे कहते हैं? प्राइमरी प्रोटीन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ n नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ये कल होगा। कल कौन सा दिन है? अच्छा सॉरी, संडे। तो अब एक दिन रहने दो स्टूडेंट, क्योंकि मैं होली के टाइम पे थोड़ा कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, तो कल का रिलैक्स चाहता हूं ताकि मैं और अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर कर लूं। अगर कोई चीज़ छूटेगी तो इसको कर लूं, ठीक है? चलिए आज यहीं लेते हैं विदा, मिलते हैं कल। थैंक यू।